हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग। आप सभी का आज के वीडियो में बहुत बहुत स्वागत है। तो आज यहाँ पे हम लोग जो 9th क्लास है उसका 1.3 होप इज द थिंग्स विद द फेदर, तो इसका जो कंप्लीट वार्मिंग अप है या फिर इंग्लिश वर्कशॉप है वो यहाँ पे हम लोग लेके आ गए हैं। अगर आप यहाँ पे सबसे पहले देखोगे तो ये आपका चिट चैट यानी वार्मिंग अप का जो क्वेश्चन है जितने भी यहाँ पे हम लोग करने वाले हैं। डू यू फील एवर नर्वस, तो यहाँ पे आपको ये आंसर लिखना है। डू यू एवर फील द रियली डिप्रेस, व्हाट मेक यू नर्वस और डिप्रेस, यहाँ पे तीनों का आंसर आप देख सकते हैं। व्हाट डू यू होप फॉर ऑन दोस ओकेजन, ओके। हैव यू होप फॉर समथिंग दैट यू नो वाज डिफिकल्ट, व्हाट डू यू हैव टू डू फॉर फुलफिल योर होप। तो यहाँ पे भी इसका जो आंसर है आप यहाँ पे देख सकते हैं, ओके। उसके बाद अगर आप नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हो जिसमें आपको पूछा है द ओनली रे ऑफ होप, जिसमें आपको डिवाइड द क्लास इनटू द ग्रुप ऑफ 4 to 6, okay, each group selected for itself one of the difficult situation itself below, they imagine themselves to be in the that situation and carry on with the rest of the activity, okay। तो यहाँ पे आप तीन जो एक्टिविटी है यहाँ पे आप देख सकते हैं ए बी सी, ओके। उसके बाद यहाँ पे आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है जिसमें आपको पूछा गया है डिस्क्राइब योर सराउंडिंग इन 4 to 5 सेंटेंस, व्हाट द रिएक्शन ऑफ योर कंपेनियन यूजिंग द एक्सक्लेमेशन, ओके। तो यहाँ पे आपको आपका जो कंपेनियन है उसको एक्सक्लेमेशन से आप किस तरीके से ये कर सकते हो, ओके, वो आपको यहाँ पे आंसर दिया है। यूजिंग योर इमेजिनेशन राइट व्हाट इज द ओनली रे ऑफ होप फॉर यू, ओके। तो यहाँ पे आपको खुद का इमेजिनेशन इस्तेमाल करके आपको ये बताना है कि राइट व्हाट इज द ओनली रे ऑफ होप फॉर यू, ओके। तो यहाँ पे आप आंसर देख सकते हैं। उसी तरीके से अगर आप नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हो जिसमें आपको पूछा गया है कि व्हाट वुड बी द होप बर्ड्स फूड, ओके, कैन इट लिव ऑन द विदाउट द फूड। तो यहाँ पे आपको बताना है कि जो बर्ड्स फूड होते हैं उनके लिए क्या होप है और क्या वो बिना फूड के जिंदा रह सकते हैं। तो यहाँ पे आप पूरा जो एक तरह से जो पूरा एक आंसर है यहाँ पे आप देख सकते हैं, पूरा प्रॉपर आंसर यहाँ पे आपको दिया गया है, ओके। उसके बाद यहाँ पे जो आपका मेन जो एक्सरसाइज होता है इंग्लिश का वो है इंग्लिश वर्कशॉप, यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, ओके। जिसके अंदर अगर आप सबसे पहला क्वेश्चन देखते हो जो है आपका मैच द फॉलोइंग, तो यहाँ पे हमने जो डायरेक्ट आंसर है वो यहाँ पे आपको प्रोवाइड किया है, ओके। पहले का आंसर है आपका ई, ओके। सेकंड का आंसर है आपका ए, ओके। थर्ड का आंसर है ये यहाँ पर आपका एफ, फोर्थ का आंसर है आपका बी, ओके, और फिफ्थ का आंसर है आपका सी। तो इस तरीके से सारे के सारे जो क्वेश्चन आंसर है यहाँ पे हमने सॉल्व किए हैं। उसके बाद अगर आप सेकंड क्वेश्चन देखते हो जिसमें आपको पूछा गया है कि यूज द प्रॉपर फॉर्म ऑफ द वर्ब इन ईच लाइन, ओके। तो आपको क्या करना है, यहाँ पे जो प्रॉपर वर्ब है उसका इस्तेमाल करना है आपको हर एक लाइन के अंदर, और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो उसका आंसर है वो यहाँ पे हमने नीचे लिखा हुआ है, ओके। उसके बाद यहाँ पे आपको नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि रीड द एग्जांपल्स एंड फिल इन द ब्लैंक्स विद द सेम पैटर्न, ओके। तो यहाँ पे अगर आप एग्जांपल देखते हो जैसे स्वीट स्वीटर स्वीटेस्ट, फास्ट फास्टर, ओके, स्लो स्लोअर स्लोएस्ट, हाई हाईएस्ट, ओके, लो लोएस्ट, ग्रीट ग्रीएस्ट, ओके, वार्म कोल्ड। तो इस तरीके से आपको बहुत सारे जो वर्ड है वो आपको यहाँ पे प्रिपेयर करने हैं, जैसे स्वीट स्वीटर स्वीटेस्ट, फास्ट फास्टर फास्टेस्ट, स्लो स्लोअर स्लोअर स्लोएस्ट, हाई हाइयर हाईएस्ट, लो लोअर लोएस्ट, ग्रेट ग्रेटर ग्रेटेस्ट, ब्राइट ब्राइटर ब्राइटेस्ट, वार्म वार्मर वार्मेस्ट, कोल्ड कोल्डर कोल्डेस्ट। तो इस तरीके से यहाँ पे जो इसका आंसर है वो आप देख सकते हैं, ओके। उसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं नेक्स्ट यहाँ पे एग्जांपल दिया है स्ट्रेंज स्ट्रेंजर स्ट्रेंजेस्ट, ओके, ब्रेव ब्रेवेस्ट, फाइन फाइनेस्ट, सिंपल, ओके। उसके बाद लार्ज क्लोज वाइज। तो इस तरीके से सारे के सारे यहाँ पे आंसर देख सकते हो, सिंपल लार्ज क्लोज वाइज, ओके। तो यहाँ पे तीनों दिया है। उसके बाद यहाँ पे फाइन फाइनर फाइनेस्ट, ब्रेव ब्रेवर ब्रेवेस्ट, स्ट्रॉन्ग स्ट्रेंज स्ट्रेंजर स्ट्रेंजेस्ट, ओके। उसके बाद यहाँ पे अगर आप नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हो जिसमें आपको पूछा है एग्जांपल दिया है आपको प्रीटी प्रीटियर प्रीटिएस्ट, नोट द चेंज इन द लास्ट लेटर, ओके। यहाँ पे आपको नेस्टी हंग्री एंग्री और नॉटी दिया है। उसी तरीके से यहाँ पे आप देख सकते हैं प्रीटी नेस्टी हंग्री एंग्री और नॉटी। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि सारे के सारे जो आंसर है आपको प्रॉपर तरीके से यहाँ पे दिए गए हैं, ओके। उसके बाद अगर आप नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हो जिसमें आपको दिया गया है कि फाइंड द प्रेजेस लाइन इन द पोएम दैट मीन द फॉलोइंग, ओके। तो यहाँ पे आपको अलग अलग जो लाइन्स है उनको दिया गया है, आपको क्या करना है उसका जो आंसर है वो आपको बताना है कि होप इज द लाइट डिलाइटिंग थिंग्स, ओके, होप ऑफर कंफर्ट टू योर सोल, होप इज नॉट अ वर्डी थ्रू, इट इज द मोर लाइक अ फीलिंग एंड इमोशन, ओके। तो इस तरीके से यहाँ पे नीचे आपको जो उसका आंसर है वो भी यहाँ पे देखने के लिए मिल रहा है, ओके। उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पे देखो कि इन द मोस्ट डिफिकल्ट टाइम होप ऑफर द ग्रेटेस्ट कंफर्ट, होप इज नॉट इजिली डिफेक्टेड, होप हैव द गिवन कंफर्ट द मेनी पीपल,
होप लिव ऑन इज वेरी हार्ड टाइम्स इवन व्हेन इट गेट नथिंग फॉर यू। ओके, तो यहाँ पे आप पूरे का जो आंसर है आप प्रॉपर तरीके से देख सकते हो। ओके, उसके बाद यहाँ पे अगर आप नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हो जिसमें आपको पूछा गया है कि वी कैन रिलेट मेनी ऑफ योर फीलिंग एंड एक्सपीरियंस टू इवेंट और थिंग्स इन द नेचर विच ऑफ आवर फीलिंग और एक्सपीरियंस कैन वी रिलेट टू द फॉलोइंग। ओके, जैसे यहाँ पे आपको अलग अलग यहाँ पे फीलिंग दी है, डार्कनेस, स्ट्रॉम, सनराइज, लाइट शावर, सनशाइन। तो ये सारी चीजें हैं जिसको आप किस तरीके से अपने फीलिंग को एक्सप्रेस कर सकते हो। यहाँ पे आपको जो पूरा एक आंसर है वो आपको यहाँ पे दिया गया है कि आप इन सारे वर्ड्स का क्या एक तरह से आप एक्सप्रेशन कर सकते हो। ओके, अर्थक्वेक, रेनबो, उसके बाद डॉन, डार्क क्लाउड, डस्ट, ओके, पिकॉक, फ्लड। तो ये सारी चीजें भी यहाँ पे आपको अलग अलग वर्ड्स दिए हैं। तो ये बहुत ही बड़ा आंसर है, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं और हर एक वर्ड्स का बहुत प्रॉपर तरीके से जो मीनिंग है वो आपको यहाँ पे दिया गया है। ओके, उसके बाद अगर आप नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हो जिसमें आपको पूछा गया है कि राइट इन द फ्यू लाइन about the expression of your own where you score in your exam much more than you hope for, what did that experience teach you। okay, अगर आप किसी एग्जाम के लिए प्रिपरेशन करते हो, अगर आप सोचते हो कि मुझे एग्जाम में इतना ही मिलेगा, लेकिन आपकी जो एक्सपेक्टेशन है उससे अगर आपको ज्यादा मिल जाता है तो आपका उसके ऊपर क्या रिएक्शन रहता है। ओके, और आप किस तरीके से इस एक्सपीरियंस को आप लोगों को शेयर करते हो, यही यहाँ पे जो आंसर है आपको यहाँ पे दिया गया है। ओके, उसके बाद यहाँ पे आपका जो एक लास्ट क्वेश्चन है जो है आपका लैंग्वेज स्टडी, एक तरह से ग्रामर हो गया, जिसमें आपको क्वेश्चन पूछा गया है कि दिस पोएम इज एन एग्जांपल ऑफ पर्सोनिफिकेशन व्हेन वी रिफर टू द इनएमिनेट ऑब्जेक्ट, आइडिया, इमोशन एज द लिविंग थिंग्स, इट इज एन द एग्जांपल ऑफ द पर्सोनिफिकेशन। हियर होप इज द प्रोवर्ड portray as the little bird, describe it in your own word, find other example of the personification। okay, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि टोटल हमने क्या किया है, 8 जो एग्जाम्पल है वो यहाँ पे हमने लिए हैं ताकि आपको प्रॉपर तरीके से सारे के सारे जो क्वेश्चन आंसर है वो समझ में आ जाए। ओके, तो इस तरीके से यहाँ पे ये जो पूरा एक इंग्लिश वर्कशॉप है या आपका वार्मिंग अप है यहाँ पे खत्म होता है। अगर आपको इसके अंदर कुछ डाउट होगा तो आप लोग हमें कमेंट करके पूछ सकते हो। अगर आपको हमारी वीडियोस अच्छी लगती है तो प्लीज आप वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और हमें सपोर्ट करिए ताकि हम ऐसे ही बहुत सारे वीडियो आपके लिए हम लाते रहें। थैंक यू सो मच।